तो आप सभी का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे अल्टरनेटर, और अल्टरनेटर का आज पार्ट 2 होगा। इससे पिछला वाला वीडियो अब आप लोग नहीं देखे हैं, TE2 एक्सेप्टेड क्वेश्चंस 2023 का, तो आप लोगों को सारा वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से सारा वीडियो आप लोग वॉच कर सकते हैं। अगर TE2 में सिलेक्शन लेना है तो सारे प्रश्नों को आप लोगों को करके जाना होगा, क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चंस पूछा जाता है उसी हिसाब से हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, ठीक है। चाहे प्रीवियस पेपर हो या न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चंस हो, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिए जो हम करा रहे हैं TE2 में अगर सिलेक्शन लेना है तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में एक न्यू चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। उस पर दोस्तों आप लोगों को यानी कि जॉब का नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, सेलिएंट पोल रोटर किस अल्टरनेटर में प्रयोग होते हैं? कौन सा दोस्तों? यानी कि सेलिएंट पोल, और यानी कि सेलिएंट पोल रोटर जो प्रयोग करते हैं वो हमको बताना है, ठीक है। तो सेलिएंट पोल रोटर का जो उपयोग करते हैं दोस्तों, यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट में, ठीक है। किसमें? हाइड्रो पावर प्लांट या हाइड्रो अल्टरनेटर में, ठीक है, हाइड्रो अल्टरनेटर में। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ए में कह रहा है थर्मल, तो थर्मल में दोस्तों यानी कि बेलनाकार का उपयोग करते हैं, बीट अल्टरनेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। ये जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों यानी कि हाइड्रो अल्टरनेटर में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि 50,000 kVA से लेकर के यानी कि 2 लाख kVA तक का आउटपुट कौन से रोटर का होता है, ठीक है। यानी कि 50 से लेकर के 2 लाख तक पूछ रहा है, तो आप सोच ही सकते हो ये यानी कि हाई स्पीड वाला अल्टरनेटर होगा। और दोस्तों यानी कि हाई स्पीड वाला अल्टरनेटर जो होता है यानी कि सिलेंड्रिकल होता है। क्या होता है? सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल टाइप रोटर। ऑप्शन किस में दिया है? जिसको यानी कि बेलनाकार रोटर कहा जाता है। ए में है सेलिएंट पोल, इसका तो कम होता है। बी में दिया है बेलनाकार। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि एस्थेडेड, ठीक है, यानी कि शेडेड लिखा हुआ है। शेडेड पोल, एस्थेडेड पोल रोटर स्टीम टरबाइन तथा टर्बो अल्टरनेटर उपयोग होने वाला रोटर है, ठीक है। एस्थेटेड कह रहा है दोस्तों, यानी कि शेडेड है या एस्थेटेड है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में दिया है सेलिएंट पोल रोटर, ए में क्या दिया है दोस्तों? सेलिएंट पोल रोटर, और बी में यानी कि बेलनाकार। तो दोस्तों यानी कि टर्बो अल्टरनेटर यानी कि हाई गति पे चलता है, ठीक है। इसमें हाई स्पीड वाला अल्टरनेटर चाहिए, और हाई स्पीड वाला अल्टरनेटर की अगर बात किया जाए तो दोस्तों यानी कि सिलेंड्रिकल होता है, जिसको बेलनाकार कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक्साइटर को कहाँ स्थापित किया जाता है, ठीक है। यानी कि एक्साइटर को कह रहा है, ठीक है। और एक्साइटर को जो दोस्तों यानी कि स्थापित करते हैं वो हमको बताना है। और एक्साइटर को जो दोस्तों यानी कि स्थापित किया जाता है वो यानी कि शाफ्ट पे स्थापित किया जाता है। किस पे? यानी कि शाफ्ट पे। ऑप्शन किस में दिया है? शाफ्ट। ऑप्शन ए में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि एक्साइटर के साथ क्या उपयोग करके यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की उत्तेजना को घटाया बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की उत्तेजना को अगर घटाना बढ़ाना है तो सबसे पहले यानी कि श्रेणी में रियोस्टेट को जोड़ना होगा, ठीक है। यानी कि सीरीज में रियोस्टेट को यानी कि जोड़ना होगा, ठीक है। तो उसके बाद ही उसको घटा बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन बी में दिया है, श्रेणी में रियोस्टेट को जोड़ना। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, अल्टरनेटर में विद्युतवाहक बल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? किसमें पूछ रहा है दोस्तों? यानी कि यानी कि नेटर में पूछ रहा है। और अल्टरनेटर में विद्युतवाहक बल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो हमको बताना है। और ये सूत्र जो होता है दोस्तों ई बराबर होता है यानी कि BL/V यानी कि साइन थीटा होता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है? BL/V साइन थीटा, ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, अल्टरनेटर में प्रेरित विद्युतवाहक बल फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ठीक है। यानी कि फ्रीक्वेंसी बराबर जो फार्मूला होगा वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि ये जो फार्मूला होता है यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का, तो यानी कि PN और बट्टा में यानी कि 120 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्राइम मूवर के आधार पर अल्टरनेटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी कि प्राइम मूवर के आधार पर कह रहा है, ठीक है। प्राइम मूवर के आधार पे कह रहा है दोस्तों, यानी कि प्राइम मूवर के आधार पे जो अल्टरनेटर होता है वो यानी कि 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन से ए सही हो जाएगा।
आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, फेज की संख्या के आधार पर अल्टरनेटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि फेज की संख्या के आधार पे कह रहा है ना। और दोस्तों यानी कि फेज की संख्या के आधार पे जो अल्टरनेटर होता है यानी कि 2 प्रकार के, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है राइट आंसर, ये सही हो जाएगा। टरबाइन अल्टरनेटर में ईंधन के रूप में क्या काम में लेते हैं, किसमें कह रहा है दोस्तों, यानी कि स्टीम में कह रहा है ना। और स्टीम में दोस्तों यानी कि ईंधन के रूप में हम क्या लेते हैं वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि स्टीम में जो ईंधन के लिए लिया जाता है, ऑप्शन ए में कह रहा है लकड़ी कह रहा है, तो लकड़ी का उपयोग तो नहीं करते हैं दोस्त, यानी कि लकड़ी का उपयोग इस ईंधन के रूप में नहीं करते हैं। बी में है कोयला या गन्ने की खोई, इसका उपयोग किया जाता है। सी में है कोयला, लकड़ी या बुरादा, बुरादा का उपयोग नहीं करते हैं। तो इनमें से यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी दिया है राइट आंसर बी सही हो जाएगा, क्योंकि यानी कि गन्ने और कोयले का प्रयोग करके यानी कि ईंधन के रूप में यानी कि स्टीम टरबाइन में उपयुक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि प्राइम मूवर के आधार पर विभाजित अल्टरनेटर में पोल की संख्या कम किस अल्टरनेटर की होती है। ठीक है, यानी कि कम कह रहा है, पोल की संख्या यानी कि कम होना चाहिए, किसकी संख्या, यानी कि पोल की। और दोस्तों पोल की संख्या जो कम होगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर में, बी में कह रहा है थर्मल टरबाइन अल्टरनेटर में, सी में कह रहा है विंड टरबाइन अल्टरनेटर में, और डी में कह रहा है यानी कि वाटर टरबाइन अल्टरनेटर में। ठीक है, तो यानी कि किस में प्रयुक्त होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो प्रयुक्त होता है यानी कि स्टीम में होता है, क्योंकि स्टीम में जो प्रयुक्त करते हैं वो सिलिंड्रिकल पोल टाइप अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें पोल की संख्या कम होता है, इसीलिए उसका स्पीड ज़्यादा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर, जो कि ऑप्शन ए में है राइट आंसर, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि सेम ही प्रश्न है दोस्तों, तो इसको स्किप करते हैं। ठीक है, सेम ही प्रश्न देखते हैं मैच करा के, नहीं दोस्तों अलग प्रश्न है वो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पढ़ा जाए। प्राइम मूवर के आधार पर विभाजित अल्टरनेटर में पोल्स की संख्या अधिक किस अल्टरनेटर की होती है। देखिए इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें यानी कि कम पोल कह रहा था, इसमें यानी कि अधिक कह रहा है। और दोस्तों यानी कि अधिक जो होता है, ठीक है, यानी कि अधिक जो पोल होता है वो सैलेंट पोल में, सैलेंट टाइप में होता है। ठीक है, यानी कि सैलेंट टाइप में होता है। और सैलेंट टाइप का उपयोग कहाँ करते हैं वो हमको बताना है। ठीक है, यानी कि सैलेंट टाइप अल्टरनेटर का जो प्रयोग करते हैं वो कहाँ करते हैं वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों, यानी कि स्टीम टरबाइन में, तो स्टीम टरबाइन में तो यानी कि सिलिंड्रिकल का करते हैं, नहीं थर्मल में भी नहीं करते हैं, इसमें भी सिलिंड्रिकल का, विंड टरबाइन में भी नहीं करते हैं दोस्तों। यानी कि ये जो इसमें किया जाता है वाटर टरबाइन अल्टरनेटर, जिसको यानी कि हाइड्रो कहा जाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर में डीसी सप्लाई किसे देते हैं। ठीक है, यानी कि डीसी सप्लाई जो दिया जाता है स्टीम में वो किसको देते हैं हमको वो बताना है। ठीक है, और दोस्तों यानी कि डीसी सप्लाई जो दिया जाता है वो यानी कि रोटर वाइंडिंग को दिया जाता है। कौन सा वाइंडिंग को, रोटर यानी कि वाइंडिंग को दिया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, यानी कि रोटर वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर डी में दिया है रोटर वाइंडिंग। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, ए में दिया है साफ्ट को तो प्रयोग में नहीं लेते हैं साफ्ट वाइंडिंग का, बी में आर्मेचर वाइंडिंग का भी नहीं, और नहीं स्टेटर वाइंडिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर 4 फेज हो तो स्लिप रिंग की संख्या कितनी होगी। किसमें कह रहा है दोस्तों, यानी कि रोटेटिंग फील्ड में कह रहा है। और रोटेटिंग यानी कि फील्ड में दोस्तों यानी कि 4 फेज कह रहा है। ठीक है, यानी कि फेज जो होता है दोस्तों यानी कि 4 कह रहा है, तो उसमें यानी कि स्लिप रिंग की संख्या हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि इसमें जो स्लिप रिंग की संख्या होगा वो यानी कि 2 होगा। ठीक है, यानी कि जितना यानी कि उसका फेज होगा उसका आधा यानी कि स्लिप रिंग लगभग माना गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2, तो राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि घूमने वाले भाग के आधार पर अल्टरनेटर्स में कम क्षमता वाले अल्टरनेटर कौन सा है। घूमने वाले भाग के आधार पे हमको वो बताना है दोस्तों। यानी कि घूमने वाला भाग कह रहा है ना, और घूमने वाले यानी कि भाग के आधार पे जो यानी कि अल्टरनेटर है जिसकी कम क्षमता है वो रोटेटिंग आर्मेचर फील्ड होता है। क्या होता है, यानी कि रोटेटिंग, ठीक है, यानी कि रोटेटिंग आर्मेचर यानी कि अल्टरनेटर होता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर में क्या स्थिर रहता है। किसमें कह रहा है दोस्तों, यानी कि रोटेटिंग में कह रहा है। और रोटेटिंग में जो यानी कि रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर में जो यानी कि स्थिर रहता है वो हमको बताना है। और स्थिर इसमें जो रहता है दोस्तों वो
स्थिर जो रहता है वो आर्मेचर रहता है। क्या होता है? रोटेटिंग फील्ड में यानी कि आर्मेचर जो होता है यानी कि स्थिर होता है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है आर्मेचर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। शाफ्ट जो होता है दोस्तों ये तो घूमता नहीं, ये स्थिर नहीं रहता है, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं, तो राइट आंसर आर्मेचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर में क्या घूमता है, ठीक है, रोटेटिंग में कहा रहा है। देखिए पहले क्वेश्चन से ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही यानी कि आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। और रोटेटिंग यानी कि फील्ड में दोस्तों यानी कि जो घूमता है वो हमको बताना है, ठीक है। और रोटेटिंग फील्ड में जो दोस्तों यानी कि घूमता है वो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड घूमता है। क्या घूमता है? यानी कि मैग्नेटिक यानी कि फील्ड घूमता है, जिसको चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर में कितना विद्युत वाहक बल पैदा किया जाता है? किसमें कहा रहा है दोस्तों? यानी कि रोटेटिंग में कहा रहा है ना। और रोटेटिंग में जो यानी कि हम विद्युत वाहक बल पैदा करेंगे वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि रोटेटिंग में जो विद्युत वाहक बल पैदा किया जाता है वो 11,000 से लेकर के 33,000 वोल्ट तक यानी कि उसको विद्युत वाहक बल को पैदा किया जा सकता है, ठीक है। 33,000 वोल्ट तक पैदा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 11 से 33,000 वोल्ट, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, ठीक है। बी में दिया है 110 वोल्ट, ये तो नहीं होता है, ना 1100 से 33,000 होगा, 11,000 से होता है, ना 1100 से 3300 होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है 3 फेज वाले अल्टरनेटर में कितनी वाइंडिंग होती है? 3 फेज वाले यानी कि अल्टरनेटर में कह रहा है, ठीक है, अल्टरनेटर में। और 3 फेज वाले अल्टरनेटर में जो यानी कि वाइंडिंग होता है वो हमको बताना है, ठीक है। और 3 फेज वाले अल्टरनेटर में जो दोस्तों यानी कि वाइंडिंग होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितना? 3 प्रकार के, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ए सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से 3 फेज अल्टरनेटर की प्रत्येक वाइंडिंग में कितनी कॉइल होती है? 3 फेज में कहा रहा है। और दोस्तों यानी कि 3 फेज अल्टरनेटर में यानी कि प्रत्येक वाइंडिंग में जो कॉइल होता है वो 2 होता है, ठीक है, 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है, तो राइट आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से डैम्पर वाइंडिंग किस दोष से यानी कि दूर करने के लिए की जाती है? कौन सा वाइंडिंग? यानी कि डैम्पर कह रहा है, ठीक है। और डैम्पर वाइंडिंग जो प्रयोग किया जाता है कौन सा दोष को दूर करने के लिए, वो हमको बताना है, ठीक है। और दोस्तों यानी कि डैम्पर वाइंडिंग जो प्रयोग करते हैं ऑप्शन ए में है, यानी कि स्विपिंग के लिए भी किया जाता है और हंटिंग के लिए भी किया जाता है। तो ये और भी दोनों के लिए करते हैं, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, यानी कि डैम्पर वाइंडिंग किस पर की जाती है, ठीक है। यानी कि डैम्पर वाइंडिंग जो किया जाता है, ठीक है, यानी कि डैम्पर वाइंडिंग जो किया जाता है किस पे किया जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि डैम्पर वाइंडिंग जो करते हैं वो हमको बताना है। और डैम्पर वाइंडिंग यानी कि पोल्स पे की जाती है। किस पे? पोल्स पे। ऑप्शन किस में दिया है? पोल्स। ए में तो दिया है शाफ्ट पे नहीं, आर्मेचर पे नहीं, रोटर पे। ये जो किया जाता है पोल्स पे, जो कि ऑप्शन डी में है। राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, जिस अल्टरनेटर में यानी कि रोटर वाइंडिंग को डीसी सप्लाई दी जाती है उसके रोटर शाफ्ट पर स्थापित शंट या कंपाउंड जनरेटर स्थापित हो तो वह जनरेटर होता है, ठीक है। यानी कि वह जनरेटर क्या होगा दोस्तों, वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि उस जनरेटर को स्वयं उत्तेजित जनरेटर कहेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का आगामी प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि फेज क्रम की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किसका कहा रहा है दोस्तों? यानी कि फेज क्रम का कहा रहा है। और फेज क्रम की जांच के लिए हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि फेज क्रम की जांच के लिए यानी कि फेज क्रम टेस्टर का भी प्रयोग करते हैं, फेज टेस्टर का भी प्रयोग करते हैं, फेज क्रम प्रदर्शक का भी प्रयोग करते हैं, जो कि अलग अलग नामों से सूचित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, यानी कि कुल पिच कॉइल में दोनों पार्श्वों की किस क्रम में समायोजित किया जाता है, ठीक है। फुल पिच कॉइल में कहा रहा है दोस्तों। और फुल पिच कॉइल में जो संयोजित करता है यानी कि श्रेणी क्रम में, जिसको यानी कि सीरीज कहा जाता है, श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन ए में दिया है श्रेणी क्रम। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे, बारीकी से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों तक। और दोस्तों मैं बता दूँ डिस्क्रिप्शन में एक न्यू चैनल का लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप लोग उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।